हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके एपिसोड नंबर 96 में। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, वो है लिंक्ड सिग्नल। ये बहुत बढ़िया है लिंक सिग्नल, क्योंकि ये आपको एक फैसिलिटी देता है जहाँ पर आप किसी एक सिग्नल पे डिपेंडेंट अगर कोई दूसरा सिग्नल है उसमें आप वैल्यू कैसे राइट कर सकते हैं। ये कुछ अजीब लगा सुनने में, राइट? सिंपल से बताऊं, अगर कोई सिग्नल है उसमें अगर कोई डेटा है और उस डेटा को आप कंप्यूटेड के अंदर रखते हैं, कंप्यूटेड फंक्शन मैंने बताया था पहले, उसके अंदर में रखते हैं, तो आपको वापस एक रिटर्न में एक सिग्नल मिलता है। अब वो जो सिग्नल रिटर्न होता है तो उसमें आप वो नॉन राइटेबल होता है, राइट? उसमें आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है? तो वही यहाँ पर देता है एक फैसिलिटी कि आप उसको एडिट कर सकते, ठीक है? दूसरा चीज़, अगर मान लेते हैं कि कोई वैल्यू सिग्नल में पहले है, जो आपका अपना सिग्नल बनाया था उसको कंप्यूटेड में लाया, तो कंप्यूटेड आपका हमेशा नया डेटा वापस करता है, राइट? जो करंट डेटा होता है। लेकिन लिंक्ड सिग्नल में आप दोनों डेटा ले सकते हैं, सोर्स का जो डेटा है जो और कंप्यूटेड डेटा है, और वो प्रीवियस डेटा, दोनों। इसमें आप सोर्स डिफाइन कर सकते हैं और मल्टीपल सोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ज़्यादा हो गया ना? चलिए ठीक है, ये इसलिए बताया क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ लिंक्ड सिग्नल, तो आपको ये दो चीज़ डिफाइन करने ही पड़ेंगे, ठीक है? चलिए कोड में और वहाँ जाके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं कोड में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे ब्राउज़र में कुछ फ्रूट्स के नाम हैं। अभी 4 फ्रूट्स हैं। जब लोड करता हूँ तो कुछ और फ्रूट्स आते हैं, लेस करता हूँ तो वही वापस 4 फ्रूट्स असाइन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि लोड मोर करने के बाद जो ग्रेप्स स्टार्टिंग में हमारा था वो तो सिलेक्टेड है, वही सिलेक्टेड रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये लास्ट वाला सेलेक्ट हो जाए। जैसे लेस और मोर करें तो लास्ट वाला हमेशा सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, बाकी जो हमारा सिलेक्शन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे काम करता है, कैसे लिंक सिग्नल इसमें ज़्यादा काम हमें ईजी देता है, ठीक है, करने के लिए। तो बाकी इन सब चीज़ को मैं कंपोनेंट सबको ऐसे कर देता हूँ। नेक्स्ट, पहले स्ट्रक्चर में बताता हूँ। तो ये फ्रूट से एक सिग्नल है जिसके अंदर एरे ऑफ फ्रूट्स है, और इसी को मैंने लूप किया यहाँ फॉर से, और ये हमारा फ्रूट यहाँ पर डिस्प्ले किया। दैट्स इट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, इस जगह पर ये सेलेक्टेड फ्रूट है। ये भी एक सिग्नल है, ना कंप्यूटेड सिग्नल है, ये नॉर्मल सिग्नल है, राइटेबल, ठीक है? तो उसने क्या किया, उसमें हम कौन सा वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो कि ये लास्ट वाला जो आ रहा है। कैसे ये लास्ट वाला आ रहा है, देखिए हम उसमें क्या कर रहे हैं, जो ये सिग्नल है फ्रूट्स हमारा यहाँ पर, ये जो आपने देखा फ्रूट सिग्नल इस जगह पर, इसी से मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट वाला डेटा ला रहा हूँ। क्योंकि दिस डॉट फ्रूट में अगर पैरेंथेसिस करके कॉल किया तो ये हमारा पूरा एरे ला दिया यहाँ पे, और एरे का अपना मेथड होता है यहाँ पर एट, राइट? एट-1, तो लास्ट वाला डेटा ला करके इसने यहाँ पे डाल दिया। अगर ये डेटा प्रेजेंट है तो नल नहीं जाएगा, तो इसमें लास्ट वाला डेटा क्या आया, ग्रेप्स। और वो ग्रेप्स कहाँ जाके स्टोर हो गया, ये हमारा सिग्नल है, तो सेलेक्टेड फ्रूट में आ गया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता समझने में कोई दिक्कत है। जब HTML रेंडर हुआ तो क्लिक फंक्शन तो उस समय काम नहीं करेगा, राइट? क्लिक फंक्शन नहीं काम करेगा, बट क्लास वाला काम करेगा। तो क्लास में क्या है, एक फंक्शन है सेलेक्ट फ्रूट। अब सेलेक्ट फ्रूट में क्या है कि ये जो फ्रूट जो भी li के अंदर में आ रहा है, 1 2 3 4 जो भी है, वो बार बार ये 4 बार फंक्शन रन करेगा। एक बार में एप्पल जाएगा, एक बार मैंगो, एक बार पाइनएप्पल, एक बार ग्रेप्स। और वो जो है सेलेक्ट फ्रूट, वो हमने यहाँ लिखा है। सेलेक्ट फ्रूट में हर बार जाएगा, पहली बार एप्पल आएगा, तो क्या ये सिग्नल का जो डेटा है, जो स्टार्टिंग में ग्रेप्स था, लास्ट वाला डेटा, क्या वो एप्पल से मैच करा? नहीं, फॉल्स, तो उस पर क्लास नहीं लगा, इस li पे क्लास नहीं लगेगा। सेम मैंगो के साथ, सेम पाइनएप्पल के साथ। लेकिन जब ग्रेप्स में लेगा तो ग्रेप्स मैच किया और ट्रू कर दिया, तो इसलिए ग्रेप्स में हमारा ये क्लास लग गया, जो पीला पीला आप देख रहे हैं। होप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारा यहाँ पर हो गया क्लिक। जब हम किसी पे क्लिक करते हैं तो उसमें उसका ये फ्रूट हम वापस करते हैं किस पे हमारा क्लिक हुआ है, राइट? सेट करें डायरेक्टली उस जगह पर, तो वो हमारा आया मैंगो, एप्पल, ये सब फ्रूट आ गया इस जगह पर, क्योंकि li के साथ अटैच्ड है। और वो जाके फिर हमारा सेलेक्टेड फ्रूट में सेट हो जाता है। और जब सेलेक्टेड फ्रूट में सेट हो ही गया तो फिर ये क्लास हमारा रन करता है, और ये क्लास रन किया तो हमारा फिर वही मैंगो टू मैंगो मैच कर गया। और जब मैंगो टू मैंगो मैच कर गया तो मैंगो, एप्पल, ये सारा अपना सेलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ तक समझा दिया मैंने कोड। बाकी लोड मोर का जो है 2 बटन है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद मैं फ्रूट्स को सिर्फ सेट कर रहा हूँ ज़बरदस्ती, देख रहे हैं यहाँ पर।
डायरेक्ट ये डेटा डाल दिया और उसी फ्रूट्स को सिग्नल को हमने कम डेटा के साथ डाल दिया, तो इसलिए ज़्यादा और कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब जहाँ तक आप पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो अगर एक सिग्नल पे काम कर रहे हैं तो दूसरा सिग्नल हम किसके थ्रू कर सकते हैं? कंप्यूटेड के थ्रू। अगर कंप्यूटेड अगर हम यहाँ डाल दिए तो कंप्यूटेड खुद में एक सिग्नल है, लेकिन नॉन राइटेबल सिग्नल है, ध्यान रखिएगा। पहले भी हमने कंप्यूटेड के बारे में बताया है इस जगह पर, राइट। तो ये जो डेटा हम यहाँ पे है, इस डेटा को मैं यहाँ से कट करता हूँ, इस जगह पर इसको मैं यहाँ टाइप कास्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा था वैसा। और इस फंक्शन को मैं लास्ट में इसके साथ सारा चीज़ के अंदर में डाल देता हूँ। अब कंप्यूटर को मैं इंपोर्ट करूँगा, अब कंप्यूटर को मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शनैलिटी में कोई एरर नहीं आया। लेकिन एरर कहाँ आया? TS फाइल में नहीं आया, ये आया HTML फाइल में, लाइन नंबर 17 जो भी है। ठीक है, यहाँ पर आया प्रॉब्लम। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेट मेथड है ही नहीं उस सिग्नल जो आपने बनाया है, जो भेज रहे हैं। कौन सा? सेलेक्टेड फ्रूट जो है उसमें सेट मेथड ही नहीं है। तो आप कैसे इस फ्रूट का जो, एक मिनट थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल-, हाँ, तो कैसे आप इस फ्रूट में अगर कुछ डेटा ला के सेट कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि पहले तो सेट ही नहीं है तो फिर आपका ये काम ही नहीं करेगा। अब बाकी ये कंप्यूटेड आप सेट नहीं कर सकते डेटा, राइट, कंप्यूटेड में, तो ये भी आप काम नहीं कर सकते, बीच में रुक गए आप ये मत समझिए कि चल रहा है, ये एरर ही है अभी। अगर मैं कंसोल जाके चेक करूँ तो, ठीक है, कंसोल में अगर चेक करूँगा तो एरर देगा वो। इसको कहाँ गया? टाइपोग्राफी, एलिमेंट्स, कंसोल, इसको मैं रिलोड करता हूँ तो एरर देगा वो। ठीक है, एम्प्टी कैश एंड रिलोड, ठीक है, ओके, एरर देगा वो, क्योंकि वो HTML का एक बार रेंडर कर चुका है, इसलिए ऐसा है। नहीं तो फिर आपका यहाँ देगा एरर, देखिए दे रहा है ना, एरर देगा, ये मत समझिए कि एरर नहीं दे रहा है, हम बता रहे एरर देगा वो। ओके, तो ये चीज़ है। अब यहीं पे आता है लिंक्ड सिग्नल। लिंक्ड सिग्नल क्या करता है कि आपका कॉम्बिनेशन है, सिग्नल और कंप्यूटेड का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर कि आप ये कंप्यूटेड का भी कर सकते हैं, रिटर्न करके सिग्नल आपको देगा, और सिग्नल राइटेबल बना देता है उसको। तो मैं इसको सिंपल करता हूँ, लिंक्ड सिग्नल, ये डाल दिया। इसको भी इंपोर्ट करते हैं कोर से, कुछ चेंज नहीं किया, फंक्शन रन हो रहा है, कुछ भी, सब चीज़ वैसा ही है। अब देखिए हमारा काम करने लगा, इसमें कोई एरर नहीं है यहाँ पर, राइट। ये अब देखिए क्या होगा, क्लिक किया, लोड मोर, आ गया पोमीग्रेनेट, लास्ट सिलेक्शन। तो ये इस जगह पर क्या कर रहा है, लिंक सिग्नल यहाँ से डेटा वापस कर रहा है और वो जा करके राइटेबल बना दे रहा है, जिसके चलते ये सेट मेथड इसके साथ अटैच हो गया। तो हमारा HTML में कोई चेंज नहीं, सब कुछ एज इट इज़। ये तो था नॉर्मल वे आप इस्तेमाल करने का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जाएं तो अब इस जगह पे इसके अंदर में चेक करते हैं क्या चीज़ है। जब इसके अंदर में चेक करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, कंप्यूटर्स फंक्शन जो हम लोग इस्तेमाल कर भी रहे हैं। उसके बाद ऑप्शंस मिलते हैं, फिर उसके बाद इक्वल, वैल्यू इक्वलिटी के लिए, और वैल्यू देखिए राइटेबल सिग्नल है ना यहाँ पे। वैल्यू इक्वलिटी के लिए मैंने कई बार वीडियो बना दिया कि अगर मान लेते हैं कि हम ये लोड मोर फ्रूट्स कर रहे हैं और फ्रूट्स को चेंज करें, तो नॉर्मल सिग्नल था वो, राइट, नॉर्मल सिग्नल था, तो वो हमारा काम कर ही रहा है कि वो बार बार अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि एक बार सेट कर दिया, सेम डेटा है तो अंडर द हुड उसको अपडेट नहीं करेगा। सेम वे में ये सेलेक्टेड सिग्नल जो है, जो पोमीग्रेनेट पे बार बार लगा रहा है, लास्ट या लेस में कर दिया, ग्रेप्स पे बार बार लगा रहा है, तो बार बार नहीं लगाया, वही है इक्वलिटी के लिए। कोई भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है और सेम डेटा है तो उस वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, जिससे कि टाइम और परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं आएंगे, राइट, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अब मैं अगर ऑप्शन में अगर जाता हूँ तो इसके देखिए ऑप्शन में क्या है। अगर डायरेक्ट लिंक सिग्नल आप ऑप्शन के साथ काम करेंगे तो आप कैसे काम कर सकते हैं। तो अब ये देखिए सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये मान के चलिए जगह पे S&D नोटिफाइड। तो यहाँ क्या है, कंप्यूटेशन और सोर्स, दो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। सोर्स एक फंक्शन की तरह करेगा, जिसमें हम सोर्स मतलब जो भी आप इसके अंदर में सिग्नल देंगे, जिसके ऊपर डिपेंडेंसी आपको बनाना है। और कंप्यूटेशन के अंदर में एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन ही है, एक में पैरामीटर्स है, दूसरे में नहीं है। तो इसमें क्या है, सोर्स, जो कि आप सोर्स नॉर्मल देते हैं और प्रीवियस वैल्यू आप ले सकते हैं। और सोर्स आपका मैंडेटरी है, इसमें देख रहे हैं यहाँ पे दे रहा है, ऐसे दिखा रहा है, बट प्रीवियस ऑप्शनल है जगह पर। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो लिंक सिग्नल में क्या करता हूँ, मैं सब कुछ हटा देता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है, हटा दिया।
तो अब इसके अंदर में क्या हो गया, नॉर्मल एक फंक्शन था, इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें मैं डालता हूँ एक ऑब्जेक्ट, हम नॉर्मल फंक्शन के साथ ना करके ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सोर्स, और जब यहाँ सोर्स करते हैं तो क्या होगा, एक फंक्शन रन होगा। चलिए हमने फंक्शन रन कर दिया इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ आता हूँ, इसमें लिखता हूँ कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन था ना, कंप्यूटेशन ही था, कंप्यूटेशन, ठीक है। तो कंप्यूटेशन क्या है, फिर एक फंक्शन है, तो मैं इसको फंक्शन में यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सिग्नल डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इस जगह पे क्या करता हूँ, सिग्नल यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या है मेरा, दिस डॉट फ्रूट्स, ये डाल दिया हमने। अब इस जगह पे क्या कह रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट लिटरल्स में स्पेसिफाई नॉन प्रॉपर्टीज एंड सोर्स डजंट एग्जिस्ट द टाइप ऑफ इतना स्ट्रिंग अननोन। ये हमारा है टाइप कास्टिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ तो जब आप देंगे तो ये जो लिंक सिग्नल है, ये दो तरह से इसमें टाइप कास्टिंग हो। पहला सोर्स का टाइप कास्टिंग, तो सोर्स का टाइप कास्टिंग क्या है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को। सोर्स का टाइप कास्टिंग क्या है, ये देखिए, स्ट्रिंग ऑफ एरे, सॉरी एरे ऑफ स्ट्रिंग, माय फॉल्ट, एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो पहला ये है, और दूसरा यहाँ से क्या वापस आएगा हमारा टाइप कास्ट में, इधर से जाएगा वो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटेशन हमें वापस क्या करेगा, स्ट्रिंग करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसको ऐसे डाल देता हूँ, जो फ्रूट्स के साथ था, क्या था, दिस डॉट फ्रूट्स डॉट एट, पहले कॉल करूँगा तभी तो एरे देगा, डॉट एट -1 और डबल क्वेश्चन मार्क, या नहीं तो ये नल वापस करेगा, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिक्कत है, क्या दिक्कत है भैया, ये हमारा एक पैरेंथेसिस में होगा यहाँ पे शायद, नहीं, और यहाँ पे एक नल भी वापस आएगा, अगर कोई डेटा नहीं मिला तो नल वापस आएगा। अब ये हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दिक्कत क्या है, राइटेबल सिग्नल इज नॉट राइटेबल टू टाइप इतना स्ट्रिंग ऑफ एरे, ओके, स्ट्रिंग ऑफ एरे तो कॉल करना है, राइट। मल्टीपल तो आप डेटा दोगे ना उस जगह पर, तो सोर्स हमारा क्या है, इसको हट गया वैसे पैरेंथेसिस, सोर्स हमारा जो सिग्नल कॉल किए उसके डेटा पे ऑपरेशन होना है, ठीक है। तो सोर्स एक फंक्शन कॉल किया, उसमें डेटा डाल दिया हमने, कंप्यूटेशन में हम यहाँ पे डेटा डाल दिया लास्ट वाला। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए सॉल्यूशन क्या मिलेगा यहाँ पर, कि लास्ट वाला जो आपका सेलेक्टेड था, रिलोड करेंगे तो इधर लास्ट वाला सेलेक्टेड हो जाएगा क्लिक करने के बाद, आ गया ये चीज़ें। तो अब देखिए वो सेट मेथड, हमने HTML में कोई चीज़ चेंज नहीं किया, सेट मेथड तब भी काम कर रहा है, बट कंप्यूटेड के साथ नहीं कर रहा था, बट लिंक सिग्नल के साथ काम कर रहा है, राइट। अगर हम यहां से नल वापस कर दें डायरेक्ट, तो अगर नल देंगे तो कुछ भी सिलेक्टेड नहीं होगा, है ना, लास्ट में, ठीक है, बाकी आपका सिलेक्शन चलेगा, नाइस। आप चाहते हैं कि लास्ट सिलेक्शन ना हो तो आप नल पास कर दीजिए स्टार्टिंग में। तो ये तो है हमारा उस जगह पर जो कि आपको लिंक सिग्नल फैसिलिटी देता है, कि आप कंप्यूटेशन तो करोगे ही करोगे, कंप्यूटेड चीज़ का तो यूज़ करोगे ही करोगे उस सिग्नल, दूसरे सिग्नल के ऊपर, और सेट जो आपका है सेट भी कर सकते हो। एक और चीज़ बताता हूँ, अभी जब मैंने ये सब पीछे किया था, यहाँ पे लिखा क्या था, दिस डॉट फ्रूट्स लिखा था। यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो कि आपने यहाँ पर देखा, क्या, सोर्स और प्रीवियस। तो सोर्स क्या है हमारा, सोर्स हमारा ये सोर्स है, इस सोर्स को मैं यहाँ कर देता हूँ ऐसे। दूसरा क्या है, प्रीवियस। जब ये सोर्स और प्रीवियस है तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन डालता हूँ, और इस जगह पर मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ, ओके, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनड पैरामीटर ऑफ टाइप, ओके। तो स्ट्रिंग इज नॉट, ओके, नॉट असाइनड पैरामीटर ऑफ टाइप अरे ऑफ स्ट्रिंग। तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, अगर मैं रिटर्न करूँ यहाँ से, रिटर्न का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको लग रहा है, हाँ, ओके, रिटर्न करना पड़ेगा, ओके, सॉरी, करना तो पड़ेगा नहीं, ये मैंने ब्रैकेट जो डाल दिया, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न हो रहा था। तो ये हमारा काम कर रहा है console.log, और मैं यहाँ देता हूँ सोर्स, SOURC ही ऐसे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है, सोर्स, और इसको लास्ट में देता हूँ प्रीवियस, राइट, ओके, प्रीवियस।
अब ये प्रीवियस है तो ये भी प्रीवियस होगा, यहाँ ला करके हमने दे दिया, इसको कॉमा होगा, ऐसे नहीं मैं कंसोल करा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ, ठीक है ये हो गया। अब मैं सेव करता हूँ और मैं प्रीवियस में जाके देखता हूँ, यहाँ पर क्या है, दो टाइप का डेटा देगा, एक सोर्स और एक वैल्यू। सोर्स मतलब प्रीवियस जो डेटा था सोर्स उसका डेटा, और अभी जो प्रीवियस जो वैल्यू था जो आपने सेलेक्ट किया था, कोई भी डेटा था जैसे ग्रेप्स था, पाइनएप्पल था, वो उस जगह पर, राइट। तो दोनों डेटा आपको देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर इसको रिलोड कर लेता हूँ और console.log में जाके चेक करता हूँ क्या डेटा देता है भैया। ओके, कंसोल में आया, यस। अब देखिए सोर्स अभी क्या है, ये सोर्स उस सोर्स का है जो आपका ये है, यहाँ पर 4 डेटा है, एप्पल मैंगो ये दिया हुआ है, 4 डेटा है। लेकिन प्रीवियस क्या है, अनडिफाइंड, क्योंकि स्टार्टिंग में पहला जो डेटा है इसके प्रीवियस का डेटा कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोड करता हूँ, लोड मोर फ्रूट। अब देखिए कुछ चेंज हुआ, सोर्स में कितना हुआ, 7 डेटा आ गए, राइट, 7 डेटा इसके अंदर में, ओके। लेकिन प्रीवियस में भी देखिए आपका वो भी डेटा बना के रखा है एक कैशे में, सोर्स जिसमें कि 4 डेटा पहले था और ग्रैप्स था, राइट। और जब मैं इसको हटा के फिर वापस करूँगा, पहले क्या बताएगा कि 7 डेटा था, पोमीग्रेनेट था, अभी आपके पास यहाँ पर 7 डेटा ही है। देखिए बार बार मैं लोड कर रहा हूँ तो 7 डेटा दे रहा है। अब मैं यहाँ करता हूँ लोड लेस, तो पहले 7 था, अब देखिए पोमीग्रेनेट था, अब यहाँ 4 हो गया, ठीक है। अब इसी जगह पे आता है हमारा इक्वलिटी का, इक्वल का, EQUAL, इसको मैं करता हूँ ट्रू। हालांकि इक्वल ट्रू नहीं होगा, यहाँ के फंक्शन पास करना था, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये एक फंक्शन है इक्वलिटी का फंक्शन। ये अभी मैंने बताता हूँ क्योंकि मैं पहले सिग्नल में बता चुका हूँ कि अगर सेम डेटा रहा तो ये जो बार बार आप देख रहे हैं ये जो कॉल हो रहा है ना, ये चीज़ नहीं होगा, वो एक ही बार कॉल होगा, राइट। होप आपको सिग्नल के बारे में पता चल गया होगा किस तरीके से कैसे काम करता है। और बाकी ये लास्ट वाला सेलेक्टेड था, उसके लिए मैंने बोला कि लास्ट सेलेक्टेड इसे, अदरवाइज नहीं चाहते हैं लास्ट सेलेक्टेड, क्योंकि वो तो मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, तो ये आप यहाँ से हटा दीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो नल यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और हमारा लास्ट सेलेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसको वो इस सिग्नल का तो वैल्यू वहाँ पर नहीं मिला, बाकी वही सिग्नल काम करता रहेगा। जब आप क्लिक करेंगे तब ये सिग्नल चेंज होगा, जब ये सिग्नल चेंज होगा तो लिंक्ड सिग्नल इसको भी चेंज कर देगा, तो सेलेक्टेड फ्रूट पे वो क्लास लगा देगा। होप आपको लिंक्ड सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। 2 क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं। पहला, लिंक्ड सिग्नल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, वो कॉम्बिनेशन है किसका, कंप्यूटेड और नॉर्मल सिग्नल को लेकर के, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये पुराना डेटा को भी होल्ड करके रखता है स्टेट में, जिसके ऊपर हम अपना कोई भी बाकी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिंदास रहिए, मस्त रहिए। और आपको प्लीज़ बता दूं, थैंक्स बटन इनेबल हो चुका है। अगर आपको लगता है कि डोनेट करना चाहिए तो आप डोनेट कर सकते हैं, थोड़ा अप्रिशिएट तो कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बन जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।